माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिरोज सर्स चैनल। क्या आपको पॉलिनोमियल सॉल्व करने में परेशानी होती है? क्या आपको बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल में परेशानी है? जैसे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? तो आपने सही चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं आने वाले कुछ मिनटों में ये सारे जो आपके क्वेरीज हैं इनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो वेलकम वंस अगेन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलो हम सब मिलकर सीखते हैं व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब आपको पता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का, ऑपरेटर्स का और कांस्टेंट। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये एग्जांपल है 3x + 2। इस एग्जांपल में ये x इज अ वेरिएबल, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, और ये जो आप यहाँ पे प्लस साइन देख रहे हैं ये है मैथमेटिकल ऑपरेटर। सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x + 2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे 5x² - 4x + 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर भी है वेरिएबल x। उसके बाद यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और ये ऑपरेटर्स हैं, माइनस है, ये प्लस है। सो इनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। अगर आपने समझ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो चलो अब सीखते हैं पॉलिनोमियल को क्या होता है। सो पॉलिनोमियल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। जो भी वेरिएबल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अभी हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर से मिलकर बना होता है। सो वो जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। दैट मीन्स इट कैन बी अ 0, 1, 2, 3 or any whole number. Second condition is power of the variable must not be a negative number. पावर नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए इसकी पावर। फ्रैक्शन मतलब अगर वेरिएबल है सपोज x और उसमें √x लगा हुआ है, तो आपको पता है इसका वैल्यू होता है x⁻1/2। दैट मीन्स दिस पावर ऑफ द वेरिएबल x इज़ अ फ्रैक्शन। सो ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ऐसा है वेरिएबल 1/x + 3, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। इसको अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में लिखूँगा तो इसको लिखना पड़ेगा x⁻1 + 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पावर है वेरिएबल की वो नेगेटिव हो गई, जबकि हमारी कंडीशन क्या है? वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। सो 1/x ये पॉलिनोमियल नहीं है। √x + 2 ये भी पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर एक फ्रैक्शन है। यहाँ पर भी x की पावर एक नेगेटिव नंबर है, x⁻1। सो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। बट x + 2 इट इज़ अ पॉलिनोमियल। 3x² + 5x + 7
इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल दो जगह पर आया है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ x की पावर 2 है विच इज़ अ होल नंबर, यहाँ x की पावर में कोई नंबर नहीं लिखा है, दैट मीन्स x की पावर 1 है, सो इट इज़ ऑल्सो होल नंबर। सो ये पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। सो अब आपको पता चल गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। सो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल में? So each part of the polynomial separated by plus और minus sign। पॉलिनोमियल का हर पार्ट जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड है उसको हम एक टर्म बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे 3x² + 5x + 7, ये एक पॉलिनोमियल है। अब अगर आप देखोगे तो ये पॉलिनोमियल में दो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, एक प्लस है एक माइनस है। तो ये दो टर्म, एक ये और एक ये, these two terms are separated by this positive sign, and 5x and this 7 is separated by this negative sign। so ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें तीन टर्म्स है। 3x² + 5x - 7 has three terms। one is this term 3x², another is this term 5x, and this constant term 7। सो अब हम सीख चुके हैं कि पॉलिनोमियल में टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप बताइए ये 2x + 1, अगर मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा तो इसमें कितनी टर्म है? सो आप देखोगे यहाँ पर ये दो पार्ट हैं पॉलिनोमियल के जिनके बीच में प्लस साइन है, दैट मीन्स दीज टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय दिस mathematical operator plus। so it has two terms। कौन कौन सी टर्म्स हैं? एक है 2x and 1। so अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टर्म्स क्या होती हैं पॉलिनोमियल में। so the next is degree of a polynomial। highest power of a variable in a polynomial is called the degree of that polynomial। so polynomial में अगर हमको डिग्री फाइंड करना है polynomial की, तो we have to see the powers of the variable in the polynomial। let us see in this example। example is 3x² + 5x - 7। अगर आप यहाँ देखेंगे तो x एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ पर है। यहाँ पर इसकी पावर 2 है और यहाँ पर इसकी पावर 1 है। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2, देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन इन दिस एग्जाम्पल इज़ 2। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स से वी हैव अ पॉलिनोमियल x³ + 3x² + x - 1। so in this case the highest power of the variable is 3, therefore the degree of this polynomial is 3। सो स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है और उसको कैसे फाइंड करना। सो इट इज़ नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल के बेसिकली दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन द डिग्री। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है then that polynomial is called constant polynomial। for example this 5 - 3 3, these are nothing but constant polynomial because it has degree 0। आप बोलेंगे डिग्री 0 कैसे है? अब आप देखो, अगर मैं ये 5 को कंसिडर करूं तो मैं 5 को ऐसा लिख सकता हूँ 5 × x⁴ और आपको पता है x⁴ is 1।
So 5 into x to the power 0 is nothing but 5. So अगर आप देखो यहाँ वेरिएबल x है और इसकी पावर क्या है 0 है. That means the degree of this polynomial 5x to the power 0 is 0. So that polynomial which has degree 0 is called constant polynomial. Next, if the degree of the polynomial is 1, then it is called linear polynomial. For example, x plus 1. In this case, x की power 1 है. So that means the degree of this polynomial x plus 1 is 1. So it is called linear polynomial. 5x minus 3 ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर भी x की जो पावर है वो 1 है. अगर इसकी डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की तो पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब आप देखो ये एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें आप देखेंगे वेरिएबल दो जगह आया है, यहाँ पर और एक यहाँ पर. यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर 2 है. सो हाईएस्ट पावर इज 2, देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है किसी भी पॉलिनोमियल की तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. इन दिस केस the degree of this polynomial is 3. So that's why it is called cubic polynomial. So आपने देखा based on degree polynomials को हम ये 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. constant polynomial जिसकी डिग्री 0 हो, linear polynomial जिसकी डिग्री 1 है, quadratic polynomial जिसकी डिग्री 2 है और cubic polynomial जिसकी डिग्री 3 है. एक और क्लासिफिकेशन है, एक और टाइप है पॉलिनोमियल का बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ टर्म्स इन दी पॉलिनोमियल. हम अभी इसके पहले देख चुके हैं टर्म्स क्या होती है पॉलिनोमियल में. अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल. मोनो मीन्स 1, मियल मीन्स टर्म. जिसमें एक ही टर्म है दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल. जैसे 5x हो गया या कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 है, इट इज़ ऑल्सो अ मोनोमियल. देन बायनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं बायनोमियल. बाय मीन्स 2. सो 2 टर्म्स हैं तो दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बायनोमियल. इफ एनी पॉलिनोमियल हैज़ 3 टर्म्स देन इट इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हैज़ 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर 3x and 2. That's why it is called trinomial. So आपको ये 2 क्लासिफिकेशन क्लियर हो गए होंगे अभी. नेक्स्ट हम देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है पॉलिनोमियल में. What is a coefficient of the polynomial? So the number multiplied with the variable in each term is called a coefficient. So जितनी भी टर्म है पॉलिनोमियल में उन टर्म्स में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट नंबर इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट. जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें 3 टर्म्स हैं. पहली 4x स्क्वायर, दूसरी 3x और तीसरी टर्म है माइनस. सो दिस टर्म 4x स्क्वायर is multiplied by this number 4. So therefore the coefficient of x square in this polynomial is 4. Coefficient of x square is 4. The next term is 3x. So in this term coefficient of x is 3 and the coefficient of constant term is -2, or you can write it as coefficient of x to the power 0 is -2. So constant term -2 है, coefficient of x is 3 and the coefficient of x square is
4. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालें? सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल हम उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल है 4x² + 3x - 2. अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करता हूँ ये पॉलिनोमियल में, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2. सो 4 x की जगह 2 पुट किया, यहाँ पर भी, और इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा देन आई विल गेट 20. सो आई कैन राइट p ऑफ 2 इज 20. दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू 2 इज 20. दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. देन ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़ीरोज़ फाइंड करना हमको आना चाहिए. ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है, सपोज p of x is equals to 3x² + 2x - 1. ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये पूरी वैल्यू 0 आए उसको हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो अगर मैं p की जगह a पुट करता हूँ और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, देन वी कैन से a इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. देन फाइनली ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल, स्पेशली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद ईच अदर. अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं? तो टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल एंड द सेम एक्सपोनेंट और द सेम पावर. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं, लेट्स से p ऑफ x1 इज 3x² + 4x + 2 एंड एक दूसरा पॉलिनोमियल है, लेट्स से p of x2 is 2x² + x - 1. और आपको इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे? p of x1 + p of x2 will be equal to 3x² + 4x + 2, ये एक पॉलिनोमियल, प्लस 2x² + x - 1, ये दूसरा पॉलिनोमियल. इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. 3x² + 4x + 2 प्लस 2x² + x - सो अब हमको लाइक टर्म्स को ऐड करना है. तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? देखिए लाइक टर्म्स क्या है? द टर्म्स विच हैज़ सेम वेरिएबल एंड द सेम एक्सपोनेंट. जैसे यहाँ पर देखो आप, x² की एक टर्म यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है, तो दीज आर द लाइक टर्म्स. सो 3x² + 2x², इनको हम ऐड करेंगे तो विल गेट 5x². देन दिस 4x एंड x, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं बिकॉज दोनों टर्म में जो वेरिएबल है वो x है और दोनों का एक्सपोनेंट 1 है. सो ये लाइक टर्म है, इनको हम ऐड कर सकते हैं. 4x + x is 5x. Then there are two constant terms also, these are the like terms, +2 and -1. So +2 and -1 is +1. So this is how we can add और we can subtract a polynomial. So जब भी हम polynomials का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. आप 3x² को 5x के साथ ऐड करके 8x² नहीं लिख सकते, ये गलत है. बिकॉज 5x और 3x² लाइक टर्म नहीं है.
हालांकि वेरिएबल दोनों में सेम है, बट आप देखो एक्सपोनेंट अलग है, यहाँ पे 2 है पावर इसकी, यहाँ पर पावर 1 है। सो ये पावर्स अलग अलग है। वेरिएबल सेम होने के साथ साथ पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तो ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं लाइक टर्म। सो स्टूडेंट, आई होप मैंने आपका पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मैं और ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।